कैसे हैं आप सब। कल मैंने कंजरिंग 3 का ट्रेलर देखा और इस ट्रेलर में एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा, जो है कैसे एड और लोरेन ने पुलिस वालों को कन्विंस किया कि ये मर्डर इस लड़के ने नहीं बल्कि किसी प्रेत आत्मा ने करवाया है। और मैं आपको बता दूं, ये मूवी रियल इंसिडेंट पे बेस है और इसलिए मैंने इसके बारे में और जानना चाहा एंड आई होप आपको भी ये बात जाननी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। दी कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट तीसरी इंस्टॉलमेंट है कंजरिंग सीरीज़ की, जो कि 2013 में स्टार्ट हुई थी। और अगर बात करें तो ये 8वीं इंस्टॉलमेंट ओवरऑल फ्रेंचाइज की है, जिसमें इंक्लूड है द नन और एनाबेल जैसी मूवीज़। पहले की 2 मूवीज़ की तरह ही कंजरिंग 3 भी रियल इंसिडेंट पर बेस है, यानी जो कुछ भी इस मूवी में दिखाया गया है वो सब रियल लाइफ में हुआ था। कंजरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट आर्ने चेनी जॉनसन से इंस्पायर्ड है, जो कि फर्स्ट डिग्री मर्डर के केस में इन्वॉल्व था इन 1981 में। जॉनसन का प्राइमरी डिफेंस ये था कि ये मर्डर मुझसे डेविल यानी शैतान ने करवाया है, इसलिए इस मूवी के टाइटल में भी है द डेविल मेड मी डू इट। ये यूएसए की हिस्ट्री में पहला ऐसा केस था जिसमें मर्डरर डोमेनिक पोजेशन के होने का दावा करता है। जॉनसन के वकील की ये स्टेटमेंट थी कि डेविड क्लांसेल 43 डीमन से पोजेस था, जो कि एड वॉरेन ने भी टेस्टिफाई किया था। डेविड की फैमिली ने एड एंड लोरेन से मदद मांगी थी डेविड के लिए, इसलिए एड एंड लोरेन और कुछ और कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ने डेविड पे एक्सोर्सिज्म किया था, जो कि कई दिनों तक चला। और एक्सोर्सिज्म के दौरान एक डीमन डेविड के शरीर को छोड़कर जॉनसन के शरीर में चला गया। जॉनसन डेविड की बड़ी बहन डेबी का फियोंसे था। ड्यूरिंग द एक्सोर्सिज्म डेविड के पास कुछ न्यूमेरिकल्स एबिलिटी आ गई, जैसे लेविटेशन और प्रीकॉग्निशन, जहां पे डेविड ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जॉनसन किसी का मर्डर करेगा, जो कि और कोई नहीं जॉनसन का लैंडलॉर्ड एलन बोनो होगा। एक्सोर्सिज्म के बाद डेविड ठीक हो गया और उसके कुछ महीने बाद जॉनसन ने एलन का मर्डर कर दिया। ये इंसिडेंट कुछ ऐसे हुआ, डेबी और उसकी 9 साल की कज़न मैरी और कुछ और लोग एलन के साथ लंच पर गए। डेबी एलन के यहाँ काम करती थी। एलन किसी बात को लेकर गुस्सा हो गया और उसने मैरी को पकड़ लिया एंड ही रिफ्यूज टू लेट हर गो। जॉनसन ने एलन को जानवरों की तरह मारा और एलन को चाकू से 4 से 5 बार घोंपा, मोस्टली ऑन हिज चेस्ट, स्टेट एज जॉनसन्स लॉयर। जॉनसन ने अपने डिफेंस में ये बोला कि डेविड के एक्सोर्सिज्म के बाद से ही वो पहले जैसा नहीं रहा था, और लोरेन ने भी ब्रुकफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी कि जॉनसन इंसिडेंट के टाइम पे पोजेस था। डेबी ने भी टेस्टिफाई किया कि उसने डेविड के एक्सोर्सिज्म के टाइम पे एक डीमन को डेविड से होते हुए जॉनसन के शरीर में जाते हुए देखा है। एक्सोर्सिज्म के बाद से ही जॉनसन का बिहेवियर डेविड के जैसा ही था। एड वॉरेन ने बताया कि एक्सोर्सिज्म के दौरान डेविड ने एक बहुत ही बड़ी गलती की थी। उसने डीमन से कहा था, टेक मी ऑन, लीव माई लिटिल बॉडी अलोन। रॉबर्ट कैलाहन, जो कि इस केस के जज थे, उनका कहना था कि भूत प्रेत या डोमेनिक पोजेस जैसी चीजें कोर्ट में नहीं चलती, और डिफेंस के स्टेटमेंट को कैंसिल कर दिया। आखिरकार जॉनसन के लॉयर ने डोमेनिक पोजेस स्टेटमेंट को कैंसिल कर इसको सेल्फ डिफेंस बताया। ज्यूरी की बातचीत 15 घंटे चली, ओवर ऑन द कोर्स ऑफ 3 डेज। नवंबर 24, 1981 जॉनसन को 10 से 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जॉनसन के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसको 5 साल बाद ही रिलीज कर दिया गया। जॉनसन और डेबी ने शादी कर ली और लोरेन ने एक बुक लिखी, द डेविल इन कनेक्टिकट, जो कि इस केस के ऊपर थी, एंड शेयर द प्रॉफिट विद क्लांसेल फैमिली। मगर क्या सच में डेविड एंड जॉनसन पोजेस थे, जैसे कि एड एंड लोरेन का कहना था? सिमिलरली अदर केस जैसे एमेविल हॉरल केस या अदर कंजरिंग केस में ये दोनों कई बार लोगों के द्वारा एक्यूज किए गए हैं कि ये दोनों अपने प्रॉफिट के लिए केस को मॉडिफाई करते हैं। इनफैक्ट डेविड ने कभी भी पब्लिकली नहीं बताया कि उसके साथ सच में क्या हुआ था, बल्कि डेविड के भाई कॉरल ने लोरेन की बुक को कम्प्लीटली झूठ बताया था कि ये दोनों झूठ बोलते हैं भूतों के बारे में, ताकि ये दोनों
फेमस और अमीर हो सके। कोरल ने बोला कि डेविड मेंटली इल था और बताया कि हमारी पूरी फैमिली को मैनिपुलेट किया गया था एड एंड लॉरेन के द्वारा। मगर लॉरेन का कहना था कि एक्सोर्सिज्म में 6 प्रीस्ट ने भी माना है कि डेविड पोजेस था।